नंबर सीरीज एग्जाम में 5 मार्क के लिए अनिवार्य टॉपिक है, लेकिन इतनी ज़्यादा वैरायटी होती है कि कभी कभी हम सॉल्व करने में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए टॉप 20 ऐसे पैटर्न्स लाया हूं जिनको पढ़ने के बाद आपको एग्जाम में एक भी मार्क का कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। तो वीडियो बहुत शानदार होने वाली है। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको हर एक वीडियो मिलती रहे। सो विदाउट फर्दर डिले विल स्ट्रेट अवे गो टू द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। यूजुअली ऐसे क्वेश्चन देखते ही हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि नंबर्स बहुत बड़े हैं। ओके, ध्यान रखिए, नंबर जितने बड़े हैं उतना ही क्वेश्चन आसान होता है। कैसे? ऑब्जर्व द क्वेश्चन, ऑब्जर्व द आंसर। ओके, तो फर्स्ट नंबर 178 है, उसके बाद सीधा 537.5, देन हमारा ब्लैंक स्पेस जो हमें फाइंड करना है, देन 18858.5, देन 169736 एंड 18671। बाप रे, है ना। तो इतने बड़े बड़े नंबर्स है। तो अगर ध्यान दीजिए, नंबर्स अगर बहुत रैपिडली इंक्रीज हो रहे हैं तो आपको नंबर्स में कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन का फैक्टर जरूर होगा। ओके, इतना रैपिड इंक्रीज तभी हो सकता है जब मल्टीप्लिकेशन है। तो कैसा होगा यहाँ पे ध्यान से देखिए, 178 का मल्टीपल करते जाएंगे हम लोग जो 537 के पास में आए। ओके, ये कैसे करना है, मैंने टेबल्स आपको ओरली कैसे करने हैं उसका लेक्चर ऑलरेडी बताया है। अगर आप लोगों ने देखा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वीडियो आपको मिल जाएगी। तो 178 2 जा 356। ओके, सो 356 2 जा आता है, बात नहीं बन रही है, 3 जा है ना। तो 17 3 जा हम सबको पता है 51 होता है। तो 173 जा 510। तो 178 3 जा अगर हम देखेंगे तो वो आपको मिलेगा 534। ओके, तो ये 178 इंटू 3 आपको मिलेगा 534 प्लस 3.5 है ना। तो वो आपको मिलता है 537.5। ओके, अब ये पैटर्न हमें पकड़ने के लिए, एग्जैक्टली कंफर्म करने के लिए यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको नंबर देखने पड़ेंगे। अगर मैं इसे रफली पैटर्न को अज्यूम करूँ या फिर आगे एक्स्ट्रापोलेट करने की कोशिश करूँ तो मुझे ये 3 + 3.5 मिलता है। तो मैं ये अज्यूम कर सकता हूँ कि आगे 4 + 4.5 या फिर 5 + 5.5 ऐसा इस तरीके से कुछ जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे अगर देखो इन दो नंबर्स में क्या पैटर्न हमें ऑब्जर्व करने को मिलता है। देखो, अब ये बेवकूफ़ वाले काम एग्जाम में नहीं करने होते कि आप इसे एग्जैक्टली डिवाइड करते बैठो। ओके, यहाँ पे बस नंबर को उतना ही डिवाइड करना होता है जितना ज़रूरी है। जैसे अब यहाँ पे 18,000 है ना, देन यहाँ पे अगर आप जाओगे तो ये समवेयर अराउंड 1,69,000 है। तो ये 18,000 या फिर 1,69,000 की जगह मैं इसे 18 और 169 कंसिडर करता हूँ। ध्यान दीजिए क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। देन 18 के टेबल में 169 के पास आने वाला नंबर, यस 18 9 जा 162, वी ऑल नो राइट। तो ये समवेयर अराउंड 9 के आसपास होना चाहिए। अब ये मुझे रफली पता चला है, एग्जैक्टली आसपास लाने की कोशिश करते हैं सही जाता है या नहीं, है ना। तो ये 18,009 जा हम सबको पता चल गया 1,62,000 या फिर 162,000। अब ये यहाँ पे 8 है ना। तो 800 इंटू 9 मतलब 8 9 जा 72, तो ये 7,200 हो गया। तो ये 1,62,000 प्लस 7,200 1,69,000 आ रहा है। तो इसे मैं कंसिडर कर सकता हूँ इंटू 9 प्लस 9.5। समझ में आ रहा है। तो अगर ये इंटू 9 प्लस 9.5 है तो ये वाला जो है वो इंटू 7 प्लस 7.5 होना चाहिए, बराबर। तब ये इंटू 5 प्लस 5.5 होना चाहिए, और ये तो हमने देख ही लिया कि इंटू 3 प्लस 3.5 है। ओके, तो 537 का 5 टाइम्स प्लस 5.5 चाहिए हमें बेसिकली, है ना। 537.5 इंटू 5 प्लस 5.5। ओके, ध्यान दीजिए यहाँ पे 500 इंटू 5 हमें करना है पहले, जो कि आपको मिलेगा 2500 प्लस ये 30 इंटू 5 150, देन ये 7 इंटू 5 35 और ये 0.5 इंटू 5 जो आपको मिलेगा ये बेसिकली 2.5 होगा। ओके, अगर आप ऐसे करोगे तो भी आसानी है, अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना चाहो वो भी कोई बुरी बात नहीं है। ये लगभग आपका 2650 प्लस 35, तो 2685 प्लस 2.5, तो ये मिलेगा 2687.5, उसमें 5.5 जोड़ दो
2693 आपको आंसर मिलेगा। ओके, दैट्स इट, इतना आसान है। द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। यहाँ पे डिफरेंस हमें देखना पड़ेगा। ओके, क्योंकि नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन नंबर्स इंक्रीज होते वक्त आपको उतना भी ज़्यादा पेस नहीं है, तो कहीं ना कहीं डिफरेंस का ज़्यादा चांस होता है। तो ऐसे केस में यहाँ पे देखो डिफरेंस इज 10, देन यहाँ पे अगर आप आगे जाओगे दिस इज 26, देन यहाँ पे अगर जाओगे 50, यहाँ पे वी डोंट नो, यहाँ पे वी डोंट नो। सो यहाँ पे अगर डिफरेंस देखोगे आप अगेन, तो ये आपको मिलेगा 16। ओके, ये मिलेगा 24। तो मैं ये सेफली अज्यूम कर सकता हूँ कि ये अगर 16 है, ये 24 है, इन दोनों का डिफरेंस फिर से 8 है, तो यहाँ पे भी डिफरेंस 8 होना चाहिए, है ना। ये डिफरेंस का सीरीज है। ये ऐसे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। हम यूजुअली यहाँ तक तो देख ही लेते हैं कि 10, 26, 50 कुछ समझ में नहीं आ रहा है, छोड़ दो। नहीं, डिफरेंस भी बहुत मैटर करता है। तो यहाँ पे 16, 24 हमने देख लिया। आगे वाला नंबर आपका 32 होना चाहिए। तो अगर 32 होगा तो यहाँ पे 82 होना चाहिए। ओके, अगर 82 है तो ये 89 प्लस 82 आपका देगा 171। ओके, अगर ये 171 होता है तो आगे वाला नंबर भी जस्ट वेरीफाई कर लेते हैं ताकि और भी क्लैरिटी हो। तो अगेन यहाँ पे 8 का डिफरेंस मतलब यहाँ पे 40 होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर 40 है तो आपको यहाँ पे होना चाहिए 122। तो 171 प्लस 122 293 आता है, ऑफकोर्स आता है ना। तो आपका 171 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 17, 28, 42, 65, 115। ओके, तो यहाँ पे अगर आप डिफरेंसेस देखोगे अगेन आपको मिलेगा 11, यहाँ पे 14, यहाँ पे आपको मिलेगा 23, यहाँ पे आपको मिलेगा 50। ओके, तो डिफरेंस की तरफ जंप कैसे करेंगे हम? सबसे पहले अगर नंबर्स रैपिडली इंक्रीज हो रहे हैं मल्टीप्लिकेशन, अगर नंबर इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन उतना भी ज़्यादा चेंज नहीं है, तब हम डिफरेंस की तरफ चले जाएंगे सीधा सीधा। सो दिस इज 3, यहाँ पे अगर आप देखोगे दिस इज 9, दिस इज 27, तो ये इंटू 3 हो रहा है ना। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी इंटू 3 होगा। सो दिस वुड बी 81, सो दिस शुड बी 131, राइट। सो ये 131 अगर यहाँ पे है तो 115 प्लस 131 विच शुड बी 246। ओके, तो 246 आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहाँ पे भी ध्यान से देखो, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं हमें। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो नंबर्स तो चेंज हो रहे हैं, है ना, लेकिन नंबर्स का चेंज स्टेडी नहीं है ना। अगर हम गैप भी, डिफरेंस भी देखोगे, सो दिस इज 4, देन यहाँ पे अगर आप देखोगे दिस इज 6, यहाँ पे 10। तो लॉजिकली अगर देखा जाए तो ये 2 का गैप है, ये 4 का गैप है, ज़्यादा से ज़्यादा आगे 6 का वगैरह गैप होना चाहिए, है ना। तो अगर यहाँ पे 6 का गैप है तो यहाँ पे 16 आएगा, राइट। तो यहाँ पे अगर 16 है तो यहाँ पे 52 आएगा। सो दिस वुड बी योर राइट आंसर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे आप प्लेनली ऑब्जर्व कर सकते हो नंबर्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज कर रहे हैं ना। 7, 16, 73, 500, 5000, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन का फैक्टर कहीं ना कहीं काम करता होगा। तो कैसे करता है ऑब्जर्व करना पड़ेगा हमें, मल्टीपल पैटर्न्स सोचने पड़ेंगे, देन वन पिक करना है बस उसमें से। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ हो सकती है 7 2 ज़ा 14 प्लस 2, है ना, इंटू 2 प्लस 2। तो वैसे ही कुछ चीज़ आगे भी बैठनी चाहिए, ऐसा कुछ होता है यहाँ पे। 16 के टेबल में अगर आप चले जाओ तो 16 इंटू 4 प्लस 4, ऐसा कुछ जम रहा है यहाँ पे? नहीं ना। तो मैं उल्टा सोचता हूँ इसको। ओके, तो इसे अगर मैं 7 इंटू 3 माइनस 5 करूँ तो, है ना। सो अगर 7 इंटू 3 माइनस 5 करते तो ये 7 3 ज़ा 21 माइनस 5 16 देगा, बराबर। तो ये अगेन 16 इंटू 5 माइनस 7 अगर हम करते हैं तो हमें 73 देगा, सही बात है। अब 73 इंटू 7 माइनस क्या, ध्यान से देखिए, अगर यहाँ तक से हम देखें तो यहाँ पे तो 9 आना चाहिए टेक्निकली, है ना। तो 73 इंटू 7 कितना आता है? 7 7 ज़ा 49, तो 74 ज़ा 77 ज़ा 490 प्लस 21, तो ये 511 आएगा। ओके, तो यहाँ पे 9 माइनस नहीं हो रहा है, यहाँ पे माइनस हो रहा है 11। ओके, तो 11 माइनस हो रहा है, इसका मतलब पैटर्न क्या होगा? प्राइम नंबर्स। ओके, अगर आप इन नंबर्स को अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो ये
ऑड नंबर्स तो है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स यहाँ तक है, लेकिन ये एक्चुअली प्राइम नंबर्स की तरफ जा रहा है, तो मैं इसे प्राइम नंबर की तरह ही ट्रीट करूंगा, तो दिस वुड बी 500। तो आगे वाला नंबर 500 इंटू 11 माइनस कितना आना चाहिए, 13, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो 5500 माइनस 13, तो ये 5487 आएगा, है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये कैलकुलेशन अगर आप एक बार अच्छे से करना सीख लोगे, आपके एग्जाम की जो स्पीड की जो इशू है वो आराम से निकल जाएगी। ओके, तो अगला कैलकुलेशन क्या करना है हमें, 5487 इंटू 13 माइनस 17। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये नंबर आप 13 7 91 1 कैरी 9, ये तरीका है, इससे आंसर आ सकता है। लेकिन अगर आप फास्ट कैलकुलेशन करना चाहते हो, दूसरों से तेज़ होना चाहते हो, तो आपको ये समझना पड़ेगा, आप इसे ब्रेक करके प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू अलग अलग करके भी करोगे, बहुत आसानी से आपका आंसर आएगा। तो अगर ये 5000 है और इसे मैं 13 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 65,000 होगा। ये बाय द वे लिखना नहीं है, मैं बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। देन यहाँ पे 400 है ना, यहाँ पे जो 4 है उसका प्लेस वैल्यू 400 है, तो 400 इंटू 13 आपको देगा 5200 बराबर। देन यहाँ पे 80 है, 80 इंटू 13, सो 13 8 जा 104, तो ये बेसिकली होगा 1040। ओके, एंड फाइनली यहाँ पे 91 होगा। तो आप चाहो तो इसे कंप्लीटली ऐड कर सकते हो, या फिर इसमें जो मैं आपको तरीका बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये 65,000 है बराबर। 65,000 प्लस 5,000 मतलब कितना हो गया, 70,000। 70,000 प्लस अगेन यहाँ पे आपको अगर दिखे तो ये 71,000 हो गया, है ना। 1,000 यहाँ पे ऐड ही हो रहा है, तो ये 1,000 71,000 और यहाँ पे 200 71,200 और ये कुल मिला के 71,300 ऐसा कुछ दिखेगा। ओके, तो ये 71,300 अगर है तो उसमें से आपको कितना माइनस करना है, 17, तो 71,300 के रेंज में ही रहेगा, तो आपका आंसर ये होगा। ओके, इसी तरीके से अगर आप करोगे तो आपके लगभग 20 से 25 सेकंड बच सकते हैं अगर आप मल्टीप्लिकेशन ऐसे करना सीखो। पूरा नंबर आपको एक्सपेक्टेड भी नहीं है, आपको जानना भी नहीं है। मैंने ये ब्रेक इसलिए किया क्योंकि 65,000 5,000 1,000 71,000 आ रहा है, 200 प्लस ये मिलके 100 तो 300 आ रहा है, तो 71,300 मेरा आंसर है। दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगेन नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन रैपिड इंक्रीज नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंस की तरह जाएंगे आसानी से। देन दिस शुड बी 6, यहाँ पे 11, यहाँ पे अगर आप देखोगे 18, यहाँ पे आपको मिलता है 27। ओके, तो डायरेक्ट डिफरेंस से तो कुछ हिंट नहीं आ रहा है, डिफरेंस का डिफरेंस देखते हैं वहाँ से कुछ मिलता है क्या। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो दिस इज़ 5, दिस इज़ 7, दिस इज़ 9, तो ये 5 7 9 अगर है तो आगे वाला आपका 11 होना चाहिए, क्योंकि ऑड नंबर्स है ना, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो यहाँ पे 38 है, तो ये 75 प्लस 38 अगर आप करोगे तो आपका आंसर आएगा 113। ओके, अगेन पूरा यहाँ पे भी एडिशन करते हुए नहीं बैठना है। 5 + 8 13 आता है, मैंने 3 देखा, आंसर मेरा यहीं पे हो गया। ओके, पूरा कैलकुलेशन नंबर सीरीज में एक्सपेक्टेड भी नहीं है, किसी भी क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड नहीं है। देन यहाँ पे अगेन नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, रैपिडली इंक्रीज हो रहे हैं, तो क्या हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे देखो 2 4 8 है ना, लेकिन 8 के डायरेक्ट टेबल में 26 नहीं आता है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन वाला पैटर्न यहाँ पे है नहीं, तो आपको मल्टीप्लिकेशन प्लस समथिंग इस तरीके से पहला थॉट आपके दिमाग में आना चाहिए। तो इसे अगर मैं ब्रेक डाउन करूँ तो 2 × 3 + 2 है ना, 2 3 6 + 2 8, देन यहाँ पे अगेन 8 3 24 + 2 26, तो ये 26 × 3 + 2 अगर मैं करूँ तो ये 80 हो जाएगा। देन 80 × 3 + 2 242, ये भी सही बैठता है, तो आपका 80 इज द राइट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देन यहाँ पे 7 13 49 97, तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जो कि क्वाइट इंटरेस्टिंग है। नंबर्स यहाँ पे चेंज हो रहे हैं, लेकिन उतने तेजी से चेंज नहीं हो रहे, है ना। चेंज तो हो रहे, तेजी भी है, लेकिन आपको रैंडम तेजी नहीं मिलेगी, यहाँ पे पैटर्न भी अलग मिलता है। यहाँ पे अगर मैं सिर्फ 2 नंबर को यहाँ पे ऑब्जर्व करता हूँ, 7 13 और 49 97, इनमें कुछ आपको इंटरेस्टिंग चीज दिखती है कि 7 का ट्वाइस करके 7 × 2
-1 करोगे तो ये नंबर मिलेगा, 49 इंटू 2 -1 करोगे तो ये नंबर मिलेगा, है ना। यही तो पैटर्न बन गया फिर अपना, 13 इंटू 2 -1, तो आपका 25 आंसर होगा। ओके, दैट्स इट। आप सिर्फ नंबर्स को ऑब्जर्व करो, आपको आराम से आंसर्स मिल जाएंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये वाला क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है। नंबर्स यहाँ पे एक्स्ट्रापोलेट हो रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मल्टीप्लिकेशन का फैक्टर है, तो जो दिखने वाला है, जो क्लियरली विजिबल है, वो इतना पार्ट है 8 इंटू 9 है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऐसी जगह पे आप डिवाइड करते बैठने की जगह, यहाँ पे मैंने बहुत बार स्टूडेंट्स को देखा है कि 576 लेके बैठ जाएंगे डिवाइडेड बाय 72। किसने बताया आपको ऐसे नहीं करना होता है? तो कैसे करते हैं इसे? ओके, यहाँ पे बस आप यूनिट प्लेस देखो। ओके, यूनिट प्लेस 2 है, यहाँ पे 6 है, तो 2 के टेबल में 6 आ जाए, ऐसे कहाँ कहाँ पे हो सकता है? एक तो 3 टाइम्स, नहीं तो 8 टाइम्स। 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, यही है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, बराबर। तो यहाँ पे 3 ज़ा की पॉसिबिलिटी दिख रही है आपको कहीं पे? नहीं, है ना। तो बचेगा क्या? 8 ज़ा, तो ये इंटू 8 ही होना चाहिए। ओके, अगर आपको क्रॉस वेरीफाई करना है तो 7 8 ज़ा 56 मतलब 560, 2 8 ज़ा 16 मतलब 576। अगेन यहाँ पे 6 है, 2 है, तो 6 के टेबल में 2 आनी जैसी यूनिट प्लेस पे 2 ही पॉसिबिलिटीज है, 6 2 ज़ा 12, 6 7 ज़ा 42। ओके, तो ये ऑब्वियसली इंटू 7 होना चाहिए। मैं इसे कैलकुलेट भी नहीं करूंगा, जरूरत भी नहीं है। देन यहाँ पे इंटू 6 क्योंकि 2 है, एंड देन फाइनली इंटू 5 होना चाहिए। ओके, अब ये 24192 का 5 टाइम्स करते वक्त खबरदार किसी ने मल्टीप्लिकेशन किया तो मल्टीप्लिकेशन करना भी नहीं होता है इस क्वेश्चन में। ध्यान से देखिए, अगर किसी भी नंबर का 5 टाइम्स आपको लेना है तो बस ये जो नंबर आपको दिया गया है उसका हाफ कीजिए। ओके, इसका हाफ अगर हम करें तो ये 24,000 की जगह मैं लिखूंगा 12,000। 192 का हाफ कितना आता है? 96, तो ये 096, और जो हाफ लिया है उसके आगे एक 0 लगा दो, ये हो गया आपका आंसर। ओके, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ये एग्जाम में फ्रिक्वेंटली आस्क्ड पार्ट है जो कि बहुत बार कंफ्यूज करता है। नंबर डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। तो डिक्रीज होते वक्त आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पैटर्न यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये 121 और 61 में आप नज़दीक से सबसे क्लोजेस्ट लॉजिक क्या लगा सकते हो? हाफ, है ना। तो ये 121 इंटू 0.5 अगर आप करते हो तो कितना मिलेगा? 60.5 प्लस 0.5 अगर आप करेंगे तो 61 मिलेगा। सिमिलरली 61 इंटू 0.5 30.5 प्लस 0.5 करोगे तो 31 मिलेगा। 31 का भी सेम केस है, तो यहाँ पे भी 16 इंटू 0.5 मतलब 8 प्लस 0.5 मतलब 8.5 इज द आंसर। फिनिश। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ये रहा आपके सामने। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नंबर्स में चेंजेस तो है ना, इंटरेस्टिंग चेंजेस है। यहाँ पे आपको करना क्या है? ओके, ये आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में नंबर्स रैपिडली इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन कैसे? ओके, सो ऑब्जर्व दिस पार्ट। यहाँ पे अगर हम देखें, ध्यान से देखो, सो दिस इज 7 इंटू 4 माइनस 1, 7 4 ज़ा 21 माइनस 1। ओके, देन यहाँ पे 27 इंटू 4 माइनस 2, है ना। मल्टीप्लीकेशन है लेकिन डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन नहीं है, वहां पे कुछ ना कुछ मिर्च मसाला और ऐड किया हुआ है। ओके, देन यहाँ पे भी इंटू 4, ऑब्वियसली 106 इंटू 4 माइनस 3 होगा, तो आपका ये होगा 421। ओके, आसान है, तो ये रहा आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अगेन यहाँ पे देखो, दिखने में ऐसा लगता है कि नंबर्स तो इंक्रीज हो रहे हैं, ये जो है आपको बहुत रैपिड जंप दिखेगा, है ना। देन यहाँ पे अगेन नंबर इंक्रीज हो रहा है लेकिन इतना नहीं हो रहा है। देन यहाँ पे आते आते फाइनली फुस हो रहा है, मतलब कम नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो इसे करते वक्त आप ऐसे नंबर सीरीज जब भी आपके सामने आए उल्टा सॉल्व कीजिए, आपको आंसर क्विकली मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम डिफरेंस देखें तो आपको ये 39 मिलता है। ओके, देन यहाँ पे अगर आप देखोगे इन दोनों में डिफरेंस आपको मिलता है 52। देन यहाँ पे अगर आप इन दोनों में नंबर में डिफरेंस देखोगे तो ये 65 होता है और यहाँ पे 78। तो अब कोई भी महाशय मुझे बता सकता है कि आगे आने वाला नंबर 26 होगा, है ना, क्योंकि 13 का टेबल चल रहा है, कुछ भी नहीं है। तो ये बेसिकली आपका 278 होगा। दैट विल बी योर आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है 1?6 21 88 445, है ना। नंबर्स में इंक्रीज है, रैपिड इंक्रीज है, तो इसे सॉल्व करते वक्त कैसे करें? ध्यान से देखो, तो यहाँ पे
इस पर्टिकुलर नंबर को ऑब्जर्व करो आप। ओके, तो ये करते वक्त अगर यहाँ पे 6 इंटू 4 माइनस 3 ये एक तरीका हो सकता है, या फिर 6 इंटू 3 प्लस 3। ओके, दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन जो तरीका यहाँ पे फॉलो करेगा उसे हम कंसिडर करेंगे। यहाँ पे 21 4 जा 84 प्लस 4 हो रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 6 इंटू 3 प्लस 3 ही कंसिडर करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 प्लस 2 होना चाहिए, और यहाँ पे 1 इंटू 1 प्लस 1, तो बेसिकली आपका आंसर 2 होगा। ओके, एज सिंपल एज दैट। देन नेक्स्ट वन आप लोगों के सामने अगेन ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे यहाँ पे 15, 16, 36, 117, 2, 4, 4, 5। ओके, तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस अगर आप देखते हो तो आपको मिलेगा 1। ओके, देन यहाँ पे अगर आप डिफरेंस देखोगे, डिफरेंस मिलेगा आपको 20। ओके, तो ये कुछ भलता ही जा रहा है ना, डिफरेंस के कॉन्टेक्स्ट में तो कुछ बैठता ही नहीं है। तो यहाँ पे करने जैसी क्या चीज़ है, ध्यान से देखो। ओके, तो यहाँ पे 15 इंटू 1 प्लस 1 है, तो ये 16 होता है ना। देन 16 इंटू 2 प्लस 4 जो 36 देता है, बराबर। तो ये 1 और 4 में क्या रिलेशन है, तो यहाँ पे ये बेसिकली 1 स्क्वायर है और यहाँ पे 2 स्क्वायर है। देखते हैं यही तरीका आगे फॉलो होता है क्या। 36 इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर होना चाहिए। ओके, तो ये 36 इंटू 3 प्लस 3 अगर हम देखें तो ये 108 प्लस 9 117 है, मतलब सही बैठ गया। 117 इंटू 4 प्लस 4 स्क्वायर होना चाहिए। 100 4 जा 400, 17 4 जा 68, 68 प्लस 16 आपका 484 आ जाएगा। ओके, दैट्स इट। इतना आसान है। बस आपको नंबर सॉल्व करते वक्त आपको क्रिस्टल क्लियर एक पैटर्न आपके सामने आना चाहिए। नंबर्स को बोलने दो, नंबर्स को अपने साथ कम्युनिकेट करने दो। नंबर्स के लिए आंसर की तरफ दौड़ो मत, जस्ट ऑब्जर्व द नंबर्स, हैव अ बैक सीट, टेक 2 सेकेंड्स टू ऑब्जर्व द क्वेश्चन। तीसरे सेकंड में आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 521 517 505 469 क्वेश्चन मार्क 37। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे अगेन डिक्रीज तो है, सो दिस इज 4। यहाँ पे डिक्रीज अगर आप देखोगे तो दिस इज 12। यहाँ पे डिक्रीज अगर आप देखोगे तो 36। तो यहाँ पे ओके, तो माइनस हो रहा है, लेकिन माइनस होते वक्त जो डिफरेंस है वो इंटू 3 होते जा रहा है ना, इंटू 3 होते जा रहा है। तो यहाँ पे भी 36 इंटू 3 अगर हम देखें तो 108 होना चाहिए। 469 से 108 माइनस करोगे तो आपको 361 मिलेगा। सो दिस वुड बी योर आंसर। एंड फाइनली मैं आज के लिए होमवर्क की तरफ चलता हूँ। 5 सीरीज मैंने आपके लिए नोट डाउन की है, जो कि अभी तक जो हमने 15 सीरीज देखी है उसी के परमिटेशन कॉम्बिनेशन एंड स्लाइट चेंजेस के साथ है। तो मैं चाहूँगा ये क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करें। पाँचों के पाँचों क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और जो ये 15 सीरीज मैंने इस सेक्शन में बताई है प्लस ये 5 सीरीज, ऐसे टोटल 20 सीरीज, इसके बाद आपको एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। तो इस लेक्चर को एज ए रेफरेंस पॉइंट यूज कीजिए, जो कि आपको हर एक एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस के लिए हेल्पफुल रहेगा। ओके, सो विद दिस सेशन, this is your IBPS Professor Aditya Deshpande signing off for today and wishing you always the very best. Thank you guys. Thanks a lot.